मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में वाक़ शाही जामा मस्जिद की तारीख एक मुतनाज़ा बन गई है, विवादास्पद मुद्दा बन गया है। अयोध्या, मथुरा और काशी की तरह इस मस्जिद को लेकर भी हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद किसी प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि जैसे बाबरी मस्जिद में हिंदू धार्मिक स्थल को तोड़ा गया था, वैसे ही यहाँ भी मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाई गई है। इस मुद्दे पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है और दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जहाँ तक अयोध्या की बात थी तो वहाँ कहा गया कि था वहाँ पे चूँकि भगवान राम की वो जन्म स्थली है तो उसको बनाया गया, इस तरीके से कहा गया। इसके बाद आपने देखा कि फिर जो है काशी को कहा गया कि वो तो काशी नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, तो उसको फिर किया गया। और इसके बाद मथुरा में आए कि साहब ये कृष्ण जन्मस्थली है और जो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला हैं, योगी आदित्यनाथ भी बार-बार इसका ज़िक्र करते हैं। और अब ये चौथी मस्जिद है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये चौथी मस्जिद नहीं है, बल्कि कई लोग लगे हुए हैं जो यूपी और मुल्क के दूसरे हिस्सों में कई मस्जिदों पे ये दावा कर रहे हैं कि वो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे चर्चा हो रही है और होनी चाहिए कि फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर आप तोड़-तोड़ करके, खोद-खोद करके और चीज़ों को इस तरह से देखेंगे, क्या 1947 के बाद कोई मंदिर तोड़ा गया, कोई मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई या उससे पहले भी जिस तरह से एक आडंबर किया गया। तो अब यहाँ पे एक और मैं आगे बढ़ता हूँ और एएसआई जो है जो आसार कदीमा, महकमा आसार कदीमा जो है भारतीय पुरातत्व विभाग उसके हवाले से हम थोड़ा बात करेंगे। पुरातत्व विभाग की एक पुरानी रिपोर्ट ने इस मुद्दे पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1879 यानी 1879 में अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। यानी तकरीबन आप ये मान लीजिए कि ये बात हो रही है 150 साल पुरानी, जिसमें 1875 में संभल की जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। अब यहाँ रिपोर्ट में कहा गया है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि मस्जिद के अंदर और बाहर लगे खंबे किसी पुराने हिंदू मंदिर के हैं जिन्हें प्लास्टर करके छिपा दिया गया है। रिपोर्ट के पन्ने 25 और 26 में ये उल्लेख किया गया है, ये रिपोर्ट आ रही है, उल्लेख किया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान एक खंबे से प्लास्टर उखड़ने पर लाल रंग का खंबा दिखाई दिया जो कि हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले खंभों से मेल खाता है। अभी आप देख लीजिए कि किस तरह के यानी पत्थर मेल खा रहा है कि हिंदू, जबकि यहाँ इंडो ईरानियन जो आर्किटेक्ट है वो किया गया। फिर आप अगर अकबर के दौर में आगे फतेहपुर सीकरी जाए, वहां आपको मिलेगा कि एक ही पिलर में आपको कई मजहब के निशानात वहां पे मिल जाएंगे। तो फिर सवाल यह है कि इस तरह की बातें, और फिर वही बात आ गई कि कहां तक खोदेंगे, कहां तक चेक करेंगे। फिर तो कल के जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म यहाँ पे था और कितनी मस्जिदें, वो कितने बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़े गए, क्या उसकी कोई तादाद है? नहीं है। अब यहाँ देखिए एएसआई के अधिकारियों का ये भी कहना था कि मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था और मस्जिद के हिंदू खंबे मुस्लिम खंभों से अलग थे। इस सर्वेक्षण ने एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर इशारा किया है। मस्जिद के भीतर एक शिलालेख पाया गया जिसमें लिखा था कि मस्जिद का निर्माण 933 हिजरी में हुआ और इसे हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित किया गया था। 933 यानी तकरीबन हम ये मान के चलते हैं कि ये 500 साल पुरानी बात है, यानी 500 साल पुरानी ये मस्जिद है। ये एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये यहाँ पे चीजें आ रही। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि ये पूरी रिपोर्ट मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि एक दस्तावेज
के तौर पर ये चीज यहाँ पे शामिल हो जाए। इस शिलालेख में जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया वो मीर हिंदू बेग था, जो बाबर का दरबारी था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मीर हिंदू बेग ने बाबर के हुक्म पर, आदेश पर ये काम किया था। बाबरनामा में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। हरिशंकर जैन जो हिंदू पक्ष के प्रमुख याचिका करता है, अब मैं हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ये दोनों का मैं जिक्र कर दूं कि ये पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से ये मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं, एक के बाद एक मुकदमे कर रहे हैं। इल्जाम ये लग रहा है कि साहब जो वक्फ बोर्ड है वो जिस पे हाथ रख दे रहा है, वक्फ की जमीन बता दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो रविशंकर जैन हो या विष्णु शंकर जैन हो या इस कबील के और लोग, वो मस्जिदों पे हाथ रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि जितनी पुरानी निशानियां हैं, मस्जिद है, खानकाएं हैं, सबको ये खत्म किया जाए। और जो एक बात शक किया जाता है बार बार कि ये हिंदू राष्ट्र की जो बात होती है, दरअसल ये उसी का एक पैटर्न के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अब यहाँ हरिशंकर जैन जो हिंदू पक्ष के प्रमुख याचिका करता है, पिटिशनर ने अपनी याचिका में बाबरनामा का हवाला दिया। उनका कहना है कि बाबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद में ये साफ लिखा गया है कि मीर हिंदू बेग ने भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद में बदला है। अब यहाँ पे और देखिए, भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर डॉक्टर ओमजी उपाध्याय ने भी इस मामले पर अपनी राय दी है। उनका कहना है कि इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां इस्लामी आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई। उनका कहना था कि ये सब कुछ दिखावे के लिए किया गया था ताकि हिंदू आबादी को ये संदेश दिया जा सके कि वे अब गुलाम हैं। डॉक्टर उपाध्याय के अनुसार ऐसे 1800 से ज्यादा मस्जिदों का इतिहास है जो कभी हिंदू मंदिर थे। अब ये आप देखिए कि 1800 मंदिरों की बात है। अब ये उस दौर की बात है, लेकिन आज जब डेमोक्रेसी है, जब लोकतंत्र है, आज बादशाहत नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज वो पुराना दौर नहीं, वो दौर क्या था, कौन लोग आए। मैं बार बार इसीलिए ये बात कहता हूं कि हम उस दौर के नहीं है। 1947 के बाद कि हम सब अंग्रेजों से लड़े और हमारा मुल्क जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना। उसके बाद से आप देखिए भारत को, आप बैक में जाकर के इस तरह से तलाश करेंगे तो मैंने कहा कि फिर जो बुद्ध मजहब के मानने वाले हैं वो बुद्ध मंदिर को तलाश करने लगेंगे। तो ये तो एक बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी और ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि मुस्लिम पक्ष का विरोध जो है, हालांकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को नकारता है। संभल की जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद जफर का कहना है कि ये मस्जिद किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। उनका दावा है कि मस्जिद में हिंदू मंदिर के कोई भी निशान नहीं है और ये पूरी तरह से एक अलग निर्माण है, और यही सच्चाई है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी मंदिर तोड़ करके, कम से कम हिंदुस्तान में जो बाबर ये कह रहा हो हुमायूं से, अपने बेटे, बड़े बेटे हुमायूं से, कि देखो यहाँ जो हिंदू मजहब है वो गाय से अकीदत रखता है, उसे माता मानता है, तो खबरदार कोई गाय न काटना, गाय का सेवन न करना। ये कौन कह रहा है? ये अब जो बादशाह, जो बाबर ये कह रहा हो, वो बाबर कैसे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाने का काम करेगा? नहीं करेगा। और इतनी जल्दी, भाई बाबर की क्या जिंदगी थी अगर आप देखें, भाई 4 साल बाबर रहे। 15 अगस्त 26 अगस्त 1526 वो यानी 1526 में बाबर यहाँ पे आते हैं। इब्राहिम लोधी से पानीपत में जंग होती है और बाबर 30 में बाबर का इंतकाल हो जाता है। महज 4 साल। अब 4 साल में आप बताइए, क्या इतना कंस्ट्रक्शन के मंदिर भी तोड़े गए उसी दौरान, और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। आप ये देखिए कि बाबर आते हैं तो बाबर को वक्त लगेगा ना स्टेबल करने में।
अपनी हुकूमत को खड़ा करने में, अपनी बादशाहत को और वो जगह जगह बस आए और मंदिर तोड़ने लगे, मंदिर तोड़ के। तो ये तमाम चीजें जो हैं अकली एतबार से भी मैं समझता हूं कि नहीं समझ में आ रही हैं कि ऐसा होगा।